हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। अभी के इस क्लास में मैं आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। ठीक है। एक्सपेरिमेंटल का तो आप लोगों को पता ही है क्या है, आई नो। बट मेन पॉइंट ये है कि इसमें आपको अभी एग्जाम में कुछ नया नया पॉइंट देखने को मिला होगा, जैसे कि आपका प्री टेस्ट क्या होता है, पोस्ट टेस्ट क्या होता है। तो उस सब को मिला करके अभी मैंने ये सेशन को रखने का सोचा है, सो दैट आपको एक ही बार में सब समझ में आ जाए। तो अगर देखा जाए कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होता है जो कि एक रिसर्चर यूज करते हैं अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, उनका बीच का रिलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए बिटवीन वेरिएबल्स। हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। करेक्ट है, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट करने में तो हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ टास्क करना होगा जिसकी वजह से हमारा जो है रिजल्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। यही होता है एक्सपेरिमेंट, राइट। तो इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसमें हम मैनिपुलेट करते हैं, जिसको हम चेंजेस करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, चेंजेस करते हैं। और इस मैनिपुलेशन का क्या असर हुआ है यहाँ पे हम रिजल्ट देख सकते हैं। जैसे कि अभी जेआरएफ का एग्जाम होगा तो हमें अपना कितना घंटा स्टडी आवर्स कितना देना है, यहाँ पे हम उसको चेंजेस कर सकते हैं। और हमारे पढ़ाई का असर, हमारे मेहनत का असर हमारे रिजल्ट पे देखने को मिलेगा। ये हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज लिखा है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम मैनिपुलेट करते हैं एक या ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। और क्यों करते हैं, उसका रिजल्ट को ऑब्जर्व करने के लिए वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल पर। और इस सब में हम कंट्रोल किसको करते हैं, वाइल कंट्रोलिंग आर एक्सट्रेनियस वेरिएबल, दैट इज द कंफाउंडिंग वेरिएबल। अब ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होता है, इसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हो, जिसकी वजह से आपका एक्चुअली रिजल्ट पर असर पड़ता है। तो ये मेथड अलाउ करता है रिसर्चर को एक कंक्लूजन ड्रॉ करने में, कॉज और इफेक्ट रिलेशन आइडेंटिफाई करने में, एंड हाई लेवल ऑफ इंटरनल वैलिडिटी चेक करने में। तो की फीचर्स क्या है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का, हम मैनिपुलेशन करते हैं वेरिएबल्स का। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, चेंजेस होता है, चेंजेस। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा मैंने रखा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपका स्टडी आवर्स। तो क्या आप अपना स्टडी आवर्स में चेंजेस कर सकते हो? यस, कभी आप 4 घंटा पढ़ाई कर सकते हैं, कभी आप 5 घंटा पढ़ाई कर सकते हैं, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा। तो हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, बट इसके वजह से जो हमारा रिजल्ट आएगा, क्या हम उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं? नहीं, हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि एनटीए ने जो रिजल्ट दे दिया वही आपका फाइनल रिजल्ट होता है, उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो, राइट। तो मैनिपुलेशन की जब भी बात आए तो रिसर्चर जो है डेलिबरेटली, जानबूझकर अपना, ठीक है, मैनिपुलेट कर सकता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर, और उसका असर उसको डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखने को मिलेगा। और ये मैनिपुलेशन जो होता है यही मेन पार्ट होता है आपका एक्सपेरिमेंट प्रोसेस का। जैसे कि एक स्टडी में इन्वेस्टिगेट किया गया कि आप कितना टाइम देते हो अपना एग्जाम के लिए, ठीक है, तो वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और एग्जाम में आप जितना स्कोर करोगे वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो रिसर्चर जो है इस किसमें चेंजेस कर सकता है, अपना स्टडी टाइम में चेंज कर सकता है, क्योंकि स्कोर में तो वो चेंज कर नहीं पाएगा। अगर वो स्टडी टाइम में चेंज करेगा तो इसका असर उसका स्कोर टाइम में ऑटोमेटिक दिख जाएगा, स्कोर में ऑटोमेटिक दिखेगा। ठीक है। कंट्रोल करना होता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल को। सॉरी। एक्सट्रेनियस वेरिएबल वो सारे वेरिएबल्स होते हैं जिसकी वजह से जो आपका अदर दैन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। एक्सट्रेनियस वेरिएबल आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, बट वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है जो कि अदर दैन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो एक्चुअली में डिपेंडेंट वेरिएबल पर असर डाल सकता है। और इसको भी हमें कंट्रोल करना होता है, मिनिमाइज करना होता है, ये इंश्योर करने के लिए कि जो कुछ भी मैनिपुलेशन हमने किया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हेल्प से, उसका ठीक असर पड़े आपका डिपेंडेंट वेरिएबल पर। जो भी अदर चेंजेस है उसको अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो हमारे अदर फैक्टर की वजह से आपका इम्पैक्ट पड़ सकता है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। जैसे कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल आपका कोई भी रैंडमली हो जाता है, मैचिंग पार्टिसिपेंट, कीपिंग कंडीशन, कांस्टेंट। जैसे कि स्टडी में आपका स्टडी टाइम क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जाम स्कोर क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन उसी के दौरान आपका स्लीप, आपका प्रायर नॉलेज उस टॉपिक को लेकर के, आपका डिस्ट्रैक्शन, ये सब क्या हो जाएगा, डिपेंड, ये सब हो जाएगा आपका एक्सट्रेनियस वेरिएबल। क्या होगा, एक्सट्रेनियस वेरिएबल होगा, जिसको अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो एक्चुअली में आपका डिपेंडेंट वेरिएबल पर आपको असर देखने को मिलेगा।
रैंडमाइजेशन मतलब क्या हुआ, पार्टिसिपेंट्स को हमें रैंडमली असाइन करना चाहिए टू डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप, एक्सपेरिमेंट एंड कंट्रोल ग्रुप। इसके हेल्प से आप डिफरेंस आइडेंटिफाई कर पाओगे बिटवीन ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंट मैनिपुलेशन भी कर पाओगे आपका प्री एग्जिस्टिंग डिफरेंस बिटवीन द पार्टिसिपेंट। रैंडम असाइनमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बायसनेस नहीं हो पाती है एंड आपके इंटरनल वैलिडिटी जो है स्टडी की वो इंक्रीज रह पाती है। कॉजियलिटी, कॉजियलिटी मतलब क्या होता है, प्राइमरी गोल एक्सपेरिमेंट रिसर्च का क्या होता है, हम किसी चीज का बीच में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करते हैं, तो वही लिखा है कॉजियलिटी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मेन एम ये भी है कि स्टैब्लिश करना कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसके हेल्प से हम कंट्रोल कर सकते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल को यूजिंग रैंडमाइजेशन, रिसर्च की कॉन्फिडेंशियलिटी और चेंजेस कर सकते हैं जिससे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल पर असर देखने को मिलेगा, ठीक है। If a student who study 5 hours and perform better on exam than other students who study only 1 hour prior to exam, मतलब कोई एक स्टूडेंट है जो हर दिन 5 घंटा पढ़ाई करता है, वो ज्यादा मार्क्स स्कोर करेगा rather than एक ऐसा बच्चा जो एग्जाम के 1 घंटे पहले पढ़ाई कर रहा है, राइट। तो ये स्टडी टाइप जो है ये क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसके वजह से आपका डिपेंडेंट वेरिएबल पर हमें चेंजेस देखने को मिलेगा, जो कि हम एक रिलेशन बना पा रहे हैं कि इसने ज्यादा टाइम दिया इसलिए इसको ज्यादा मार्क्स मिल पा रहा है, तो ये कॉज एंड ये हुआ इफेक्ट, ये रीजन एंड ये उसका असर हुआ, ठीक है, तो ये कॉज एंड इफेक्ट हम रिलेशन बना पा रहे हैं, ठीक है। रेप्लीकेशन, रेप्लीकेशन मतलब हुआ कि एक्सपेरिमेंट डिजाइन सो दैट एक्सपेरिमेंट्स आर डिजाइन, एक्सपेरिमेंट को आप प्रॉपर तरीके से डिजाइन करते हैं, प्लान करते हैं, सो दैट टाइम के साथ साथ हम उसको रेप्लीकेट कर सके, रेप्लीकेट करके हम ये देख सके कि अगर हम सेम स्टडी को रिपीट करते हैं यूजिंग सेम थिंग सिमिलर मेथड, तो हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर हमें सेम रिजल्ट मिलता है तो इसका मतलब होता है कि ये रिलायबल डेटा है, रिलायबिलिटी हमें मेंटेन होती है, जनरेबिलिटी मतलब हम सभी पे उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, तो ये कहता है आपको रेप्लीकेशन। तो आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कैसे करते हो, सबसे पहले तो आपके पास एक प्रॉब्लम होना चाहिए और उसका एक हाइपोथेसिस होना चाहिए, आपके पास एक रिसर्च प्रॉब्लम होना चाहिए और उसके साथ साथ एक हाइपोथेसिस होना चाहिए। हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग आप प्रेडिक्शन करते हो कि क्या रिलेशन है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का, ठीक है। जैसे कि इंक्रीजिंग स्टडी टाइम जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, आपका स्कोर आज ज्यादा से ज्यादा आएगा तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। तो ये आपने एक हाइपोथेसिस बना के रखा है कि अगर हम ज्यादा टाइम देंगे तो हम ज्यादा स्कोर करेंगे, तो इसको प्रूव करने के लिए अब आपको क्या चाहिए होगा, पार्टिसिपेंट चाहिए होगा। आपने कुछ पार्टिसिपेंट को सेलेक्ट किया रैंडम सैम्पलिंग से या स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग से, है ना, जो आपका यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, एंड रैंडमली आपने सेलेक्ट किया डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप का ये स्टडी को प्रूव करने के लिए, दैट इज कि क्या हम टाइम ज्यादा देते हैं तो ज्यादा मार्क्स आता है या नहीं आता है। फिर उसके बाद आपने डिजाइन किया एक्सपेरिमेंट को, मतलब प्रॉपर वे से एक्सपेरिमेंटल डिजाइन प्रिपेयर किया कि कैसे मुझे करना है, प्री एक्सपेरिमेंटल, ट्रू एक्सपेरिमेंटल एंड कासी एक्सपेरिमेंटल, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल भी बोलते हैं इसको, कोई कासी एक्सपेरिमेंटल भी बोलते हैं। जैसे कि प्री टेस्ट पोस्ट डिजाइन, प्री टेस्ट पोस्ट डिजाइन ये क्या होता है हम लोग देखेंगे, ये डिजाइन हो गया। उसके बाद हमें एक्सट्रेनियस वेरिएबल को भी कंट्रोल करना है जो रैंडमली आ जाता है, जो कुछ ऐसा वेरिएबल्स है जो अदर दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो आ जाता है, जिसे हमें एक्चुअली भी कंट्रोल करना होता है, ठीक है, जिसका असर हमें डिपेंडेंट वेरिएबल पे दिखने को मिलता है, तो उसको भी हमें कंट्रोल करना है, दैट इज एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो वो हम रैंडमाइजेशन मैचिंग होल्डिंग वेरिएबल से कर सकते हैं। असाइन ग्रुप, पार्टिसिपेंट को रैंडमली असाइन करने के बाद या तो हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल या कंट्रोल वेरिएबल में असाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करते हैं एक्सपेरिमेंट को, अब रिसर्च प्लान के अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर डेटा को एनालाइज करते हैं, फिर इंटरप्रेट करके रिपोर्ट दिखा देते हैं। तो ये बेसिकली आपका सीक्वेंस है, ठीक है, स्टेप्स है कि कैसे हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन करते हैं, पहले प्रॉब्लम, फिर हाइपोथेसिस, पार्टिसिपेंट सेलेक्ट करो, एक्सपेरिमेंट बनाओ, डिजाइन करो, कंट्रोल करो एक्सट्रेनियस वेरिएबल को, असाइन करो ग्रुप, इम्प्लीमेंट करो एक्सपेरिमेंट को, एनालाइज करो डेटा, इंटरप्रेट एंड देन सपोर्ट द रिपोर्ट को सबमिट करो। अब जो यहाँ पे आपने देखा ना, ये प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, ये क्वासी, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, प्री एक्सपेरिमेंटल, अब हम इसको जानेंगे। अब जैसे कि देखोगे टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है, प्री एक्सपेरिमेंटल। यहाँ पे आपका रैंडमाइजेशन, दीज डिजाइन लैक रैंडमाइजेशन
ठीक है, या फिर कंट्रोल ग्रुप, दे आर ऑफन यूज्ड फॉर पायलट स्टडी या इनिशियल एक्सप्लोरेशन बट प्रोवाइड वीक एविडेंस ऑफ कॉजालिटी ड्यू टू लिमिटेड कंट्रोल। ये आपका एक्सपेरिमेंट से पहले का होता है। प्री मतलब क्या होता है? पहले। जो कुछ भी हम एक्सपेरिमेंट करने से पहले जो हम एक ग्रुप बनाए हैं, ठीक है, जो कि जिसको हम बेसिकली पायलट स्टडी या फिर इनिशियल एक्सप्लोरेशन के लिए यूज करते हैं। अब स्टार्टिंग है तो हमें उतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिल पाता है, वीक एविडेंस होता है, क्योंकि हम लिमिटेड कंट्रोल कर पाते हैं। तो एक सिंगल ग्रुप होता है जहाँ पे पार्टिसिपेंट को मेजर किया जाता है, चेक किया जाता है कि अगर हम उस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का क्या असर पड़ता है। कोई यहाँ पे बेसलाइन नहीं होता है, कंपैरिजन ग्रुप को बस हम चेक करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। एक सिंगल ग्रुप को हम मेजर करते हैं बिफोर एंड आफ्टर इंटरवेंशन, बिफोर एंड आफ्टर इंटरवेंशन। पोस्ट टेस्ट मतलब क्या हुआ? आफ्टर इंटरवेंशन हम चेक करेंगे पार्टिसिपेंट का, मेजरमेंट करेंगे, दैट इज इजीली एंड क्विकली इम्प्लीमेंट, यूजफुल फॉर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। डिसएडवांटेज ये है कि वीक इंटरनल एंड वैलिडिटी, लैक ऑफ कंट्रोल होता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल से, ठीक है। मतलब देखो इसमें ना जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ये प्री लिखा है तो मतलब एक्सपेरिमेंट के पहले होगा, ये पोस्ट लिखा है तो मतलब एक्सपेरिमेंट के बाद हम पार्टिसिपेंट का ये चेक कर रहे हैं क्या हुआ, क्या उसका रिस्पॉन्स आया, क्या नहीं। प्री टेस्ट लिखा है, पोस्ट टेस्ट लिखा है, मतलब क्या हुआ? प्री लिखा है इसके वजह से बिफोर, एंड पोस्ट लिखा है जिसकी वजह से आफ्टर इंटरवेंशन। समझ में आ गया? तो ये सब कीवर्ड्स के हेल्प से आप आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ प्री लिखा है, प्री मतलब क्या लिख दिया यहाँ पे? इनिशियल एक्सप्लोरेशन, मतलब एकदम स्टार्टिंग में प्री, ठीक है, जिसकी वजह से हमें वीक एविडेंस मिलता है, काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिल पाता है ड्यू टू ओनली लिमिटेड कंट्रोल, ठीक है, लिमिटेड कंट्रोल होने की वजह से, ठीक है। तो ये आपका इजी एंड क्विक टू इम्प्लीमेंट होता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हेल्पफुल होता है। वीक इंटरनल वैलिडिटी होती है ड्यू टू लैक ऑफ कंट्रोल एंड ओवर एक्सट्रेनियस वेरिएबल। अब यहाँ पे देखो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होता है। तो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट आई होप आपको क्लियर होगा। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होता है? ये वो डिजाइन होता है जिसमें हम रैंडमाइजेशन करते हैं कंट्रोल ग्रुप का, रैंडमाइजेशन होता है कंट्रोल ग्रुप का। ये ज्यादा रिलायबल मेथड होता है स्टैब्लिश करने के लिए कॉजल रिलेशनशिप को। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि ज्यादा रिलायबल एक्सपेरिमेंट कौन सा है, ज्यादा रिलायबल एक्सपेरिमेंट कौन सा है, तो ज्यादा रिलायबल आपका ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ग्रुप है, क्योंकि इसमें हम जो है थोड़ा बहुत कंट्रोल करते हैं। दिस आर दे इंक्लूड रैंडमाइजेशन एज वेल एज कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ज्यादा रिलायबल मेथड होता है क्योंकि ये ज्यादा कॉजुअल मतलब मोस्ट इफेक्टिव कॉजुअल रिलेशन आइडेंटिफाई कर पाता है, इफेक्टिव कॉजुअल रिलेशन आइडेंटिफाई कर पाता है, ज्यादा इफेक्टिव कॉजुअल रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर पाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो टाइप ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप। पोस्ट टेस्ट मतलब ये हुआ कि पार्टिसिपेंट रैंडमली असाइन किए जाते हैं ईदर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को या फिर कंट्रोल ग्रुप। हमारे पास दो ग्रुप है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, एक कंट्रोल ग्रुप है, ठीक है। एंड इसको हम पार्टिसिपेंट असाइन करते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप या फिर कंट्रोल ग्रुप को, एंड इसके अकॉर्डिंग डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करते हैं इंडिपेंडेंट में चेंजेस करने के बाद। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप। अब प्री टेस्ट इज एडमिनिस्ट्रेड बोथ ग्रुप, ठीक है। देखो याद रखना होगा इसमें आपको थोड़ा सा कि जब हम पोस्ट टेस्ट ओनली की बात कर रहे हैं तो पोस्ट टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ हम आपका एक ही ग्रुप को डेटा देंगे, ईदर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को या फिर कंट्रोल ग्रुप को। पोस्ट टेस्ट में यू हैव टू रिमेंबर लाइक दिस कि जब पोस्ट टेस्ट हो रहा है, पोस्ट, तो या तो हम एक्सपेरिमेंटल को देंगे या फिर हम कंट्रोल ग्रुप को देंगे पार्टिसिपेंट, ठीक है। बट हम प्री टेस्ट की जब बात करेंगे, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, इसमें दोनों लिखा है प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? अ प्री टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड टू बोथ ग्रुप फॉलोड बाय एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन
एंड पोस्ट टेस्ट, मतलब इसमें आपको दोनों को एक्सपेरिमेंटल एंड पोस्ट दोनों को, यहाँ पे भी आ रहा है एक्सपेरिमेंटल को, यहाँ पे भी आ रहा है एक्सपेरिमेंटल को, यू कैन सी एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल। एडवांटेज ये होता है कि स्ट्रॉन्ग इंटरनल वैलिडिटी एंड क्लियर कॉजल कंक्लूजन होता है, और हम इसको आसानी से रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। जब यहाँ पे आप देख सक रहे हो, यहाँ पे भी चेक हो रहा है, यहाँ पे भी चेक हो रहा है, अगर हम सेम रिजल्ट पाते हैं रेप्लिकेट करके तब हम रिलायबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई यू कैन सी यहाँ सिर्फ लिखा है पोस्ट टेस्ट ओनली, और यहाँ पे प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट दोनों आ रहा है। प्री टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड टू बोथ ग्रुप, प्री टेस्ट दोनों में ही, प्री टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड टू बोथ ग्रुप, क्योंकि हम इसमें एक्सपेरिमेंटल को ये प्री में तो दे ही दे रहे हैं, ठीक है। तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है जिसकी वजह से रिसोर्स इंटेंसिव, ये आपका विथ होल्डिंग ट्रीटमेंट फॉर कंट्रोल ग्रुप। क्वाजी में क्या होता है, क्वाजी दिस डिजाइन लैक रैंडम असाइनमेंट, क्वाजी में हम रैंडम असाइनमेंट नहीं कर पाते हैं, तो यू कैन सी दिस लैक रैंडम असाइनमेंट बट स्टिल इंक्लूड कंट्रोल ग्रुप, लेकिन इसमें कंट्रोल ग्रुप होता है। यहाँ पे क्या कंट्रोल ग्रुप था प्री टेस्ट में, देखो नहीं था, यहाँ पे सिर्फ प्री टेस्ट में मैं एक्सपेरिमेंटल लिखा है एंड पोस्ट में एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल किसी एक को दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि दोनों में एक्स आ रहा है तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, बट इसमें डेटा को हम रेप्लिकेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक आ रहा है, यहाँ पे भी एक आ रहा है, तो हम आराम से डेटा को रेप्लिकेट करके हम यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं एंड रिजल्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में कोई रैंडम असाइनमेंट नहीं होता है, ये आपका रियल वर्ल्ड सेटिंग के अकॉर्डिंग वर्क करता है, जहाँ पे रैंडमाइजेशन इज नॉट टेस्टिफाइबल, ठीक है, टीजिबल। स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ न्यू टीचिंग मेथड इन वन क्लासरूम, जहाँ पे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कंट्रोल ग्रुप से विदाउट रैंडम असाइनमेंट। तो इससे क्या होता है, रियल वर्ल्ड, जब रियल वर्ल्ड की बात आएगी तो किसकी बात करेंगे, क्वासी एक्सपेरिमेंटल की, जहाँ पे रैंडमाइजेशन पॉसिबल नहीं है, लोअर इंटरनल वैलिडिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रैंडमाइजेशन। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन, पोस्ट टेस्ट में क्या होता है, मेजरमेंट आर टेकन ओनली आफ्टर द इंटरवेंशन, मैंने क्या बोला, पोस्ट मतलब आफ्टर होगा, पोस्ट मतलब क्या होगा, आफ्टर, पोस्ट मतलब बाद। जैसे कि स्टूडेंट का परफॉर्मेंस चेक करना नया टीचिंग मेथड को अप्लाई करके, हम क्लास में कोई नया टीचिंग मेथड अप्लाई किया है हमने, अब हम इसके बाद स्टूडेंट का परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं कि क्या ये टीचिंग मेथड से सब स्टूडेंट को समझ में आया या नहीं आया, तो दिस इज आफ्टर, बाद में हो रहा है, तो दिस इज पोस्ट टेस्ट। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर दोनों होता है, ठीक है, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट फैक्टोरियल डिजाइन रिपीटेड मेजर डिजाइन, ये सब क्या है, शॉर्ट में आप एक कीवर्ड के हेल्प से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे कि कभी भी हमेशा पोस्ट टेस्ट की बात करेंगे तो ये हमेशा आफ्टर होगा, कब होगा, आफ्टर इंटरवेंशन या आफ्टर एक्सपेरिमेंट होगा। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में क्या दिया है कि हम स्टूडेंट का परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं,
एक नया टीचिंग मेथड अप्लाई करने के बाद, हमने क्लास लिया किसी नया टीचिंग मेथड को अप्लाई करके, उसके बाद हम स्टूडेंट का परफॉर्मेंस के हेल्प से चेक कर रहे हैं कि वो नया टीचिंग का जो मेथड है वो कितना इफेक्टिव है, उससे बच्चे को कितना समझ में आ रहा है। प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट डिजाइन। प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट डिजाइन में क्या होता है? प्री मतलब क्या हुआ? बिफोर। एंड पोस्ट मतलब क्या हुआ? आफ्टर। तो यहाँ पे मेजरमेंट जो है बिफोर एंड आफ्टर दोनों टाइम पे हो रहा है, ठीक है। तो ये जो डिजाइन होता है इसमें हम कंपेयर करते हैं फिर बेस लाइन पोस्ट इंटरवेंशन का, मतलब एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस हम चेक कर रहे हैं बिफोर, मतलब एक ट्रेनिंग देने वाले हैं मान लो हम लोग, ठीक है, यहाँ पे हम एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ट्रेनिंग देने से पहले बिफोर हम एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं, एम्प्लॉयज का अंडरस्टैंडिंग को चेक कर रहे हैं, ट्रेनिंग देने के बाद भी एक बार चेक कर ले रहे हैं। तो ये हो गया आपका प्री और ये हो गया आपका पोस्ट, और फिर दोनों में क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है आफ्टर, पोस्ट मतलब आफ्टर, प्री मतलब एंड पोस्ट मतलब बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। उसके बाद दोनों को कंपेयर करना। ओके, अब नेक्स्ट हो जाता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में क्या होता है? जहाँ पे हम इफेक्ट देखते हैं दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, जैसे कि स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ बोथ, डाइट करने से और एक्सरसाइज करने से दोनों में से किससे ज्यादा इफेक्ट होता है वेट लॉस का। जैसे कि देखो, हमारा मेन मकसद क्या है? हमारा मेन मकसद है वेट लॉस, ठीक है। अब वेट लॉस करने का तरीका दो है, क्या क्या है? एक तो या तो हम डाइट कर सकते हैं और एक या तो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो हमारे पास यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास क्या दो वेरिएबल्स है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है जिसको हम चेंजेस कर सकते हैं, जिसमें हम चेंजेस करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या हमारा आउटकम आ रहा है, क्या हमारा आउटकम आ रहा है, करेक्ट, हम चेक कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो जब हमारे पास मोर देन टू या फिर टू वेरिएबल्स होगा, जिसको हम आइडेंटिफाई करके, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं एंड उसकी वजह से टू या मोर देन दैट उसका इफेक्ट क्या हो रहा है उसको हम स्टडी करते हैं, तो दैट इज अ फैक्टोरियल डिजाइन। फैक्टोरियल डिजाइन से हमें याद रखना है जहां पे हम इफेक्ट देख रहे हैं टू या मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, ठीक है। अब जैसे हम देख सकते हो रिपीटेड बेजर्स डिजाइन, यहाँ पे सेम पार्टिसिपेंट को हम बार बार एक ही कंडीशन दे रहे हैं जिससे हमारा वेरिएबिलिटी रिमूव हो जाए, रिड्यूस हो जाए वेरिएबिलिटी, और हम देख पाए कि हमारा डेटा रिलायबल है या नहीं। जैसे कि टेस्टिंग पार्टिसिपेंट परफॉर्मेंस मल्टीपल ओकेजन, मतलब मल्टीपल टाइम हम चेक कर रहे हैं अंडर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस, तो ये क्या हो गया? रिपीटेड मेजर। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में पार्टिसिपेंट का बार बार परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं, तो ये रिपीटेड हो गया। यहाँ पे भी सेम दिया है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ब्रॉडली इसको प्री एक्सपेरिमेंटल, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल एंड मिक्स डिजाइन में क्लासिफाई किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। प्री जो है ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है रिसर्च डिजाइन का, जहाँ पे आपको कोई क्रिटिकल उतना नहीं होता है कुछ, स्ट्रॉन्ग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की जरूरत होती है इसलिए हम प्री करते हैं, ठीक है। रैंडमाइजेशन, कंट्रोल ग्रुप, और डिफिकल्ट होता है थोड़ा काजुअल रिलेशन आइडेंटिफाई करने का। वन शॉट स्टडी क्या होता है? वन शॉट स्टडी मतलब एक सिंगल ग्रुप है जिसको हमने ट्रीटमेंट दिया है, इंटरवेंशन दिया है एंड पोस्ट टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं इमीडिएटली उसके बाद, ठीक है। वन शॉट, शॉट, ठीक है, एक एक, वन मतलब एक स्टडी किया जा रहा है, सिंगल स्टडी की जा रही है, उसमें हमने पार्टिसिपेंट को ट्रीटमेंट दिया, ठीक है, इंटरवेंशन मतलब ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट देने के तुरंत बाद हम उसका उसका लाइक क्या आउटकम हुआ वो चेक कर ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया? वन शॉट केस स्टडी। वन शॉट केस स्टडी, सिंगल ग्रुप है जिस पर ट्रीटमेंट दी जा रही है, ट्रीटमेंट होने के बाद तुरंत बाद पोस्ट टेस्ट इमीडिएटली हम उसके बाद चेक कर रहे हैं, तो कोई यहाँ पे कंट्रोल ग्रुप नहीं होता है, ना ही कोई बेसलाइन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, इसको हम आइडेंटिफाई कर देते, मतलब हाईलाइट कर दे रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं पोस्ट टेस्ट एंड उसके इमीडिएटली बाद हम चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो सिंगल ग्रुप होता है, ओनली वन ग्रुप इज ऑब्जर्व। कोई प्री टेस्ट नहीं है। क्या मैंने यहाँ पे स्टडी के पहले क्या कोई टेस्ट का यहाँ पे साइन बनाया है? नहीं। तो स्टडी के पहले कुछ टेस्ट नहीं होता है, प्री टेस्ट नहीं होता है वन शॉट में, ठीक है। पोस्ट टेस्ट को हम मेजर करते हैं इंटरवेंशन की वजह से, मतलब ट्रीटमेंट देने से हमारे ऊपर क्या असर आया
ये हम पोस्ट टेस्ट बस एक बार चेक करेंगे। लिमिटेशंस होता है विदाउट प्री टेस्ट इट इज इम्पॉसिबल टू कंपेयर। हमारे पास थोड़ा देखो ये थोड़ा क्रिटिसाइज मतलब प्रॉब्लम हो जाता है कि जब हम यहाँ पे कोई प्री टेस्ट दिया ही नहीं हमने, तो हम कंपेयर किससे करेंगे इसको, ठीक है। तो कंपैरिजन की अगर बात की जाए तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। सो दिस इज अ लिमिटेशंस कि हम हमारे पास कंपैरिजन करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो ओनली वन ग्रुप इज ऑब्जर्व, ओनली पोस्ट टेस्ट इज देयर एंड विदाउट प्री टेस्ट इट इज इम्पॉसिबल टू कंपेयर बिफोर इंटरवेंशन, जिसकी वजह से यहाँ कोई कंट्रोल ग्रुप भी नहीं होता है। जैसे यू गिव अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट अ न्यू एजुकेशन इंटरवेंशन, मतलब हम मान लो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को नया कोई टीचिंग मेथड देते हैं। अब डायरेक्ट टीचिंग मेथड उन पे अप्लाई करता है हमने, और बोल देते हैं कि ठीक है अब आपका परफॉर्मेंस चेक करेंगे, मतलब पोस्ट टेस्ट वी आर गोइंग टू चेक। तो प्री टेस्ट तो हुआ नहीं था, तो इससे क्या होगा, हम ये नहीं देख पाएंगे कि हाँ जो हमने नया टीचिंग लगाया था उससे इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ। समझ में आया? जैसे कि मान लो ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, अब ये स्टूडेंट्स पे मैंने डायरेक्टली कोई नया टीचिंग मेथड अप्लाई कर दिया, कोई नया टीचिंग मेथड अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये टीचिंग मेथड अप्लाई करने के बाद हम डायरेक्ट इनका परफॉर्मेंस को एक्सेस करते हैं। तो ये क्या आपका पोस्ट टेस्ट ही चेक करना हुआ, ठीक है, पोस्ट टेस्ट ही चेक करना हुआ। तो यहाँ पे तो कोई प्री टेस्ट तो मैंने लिया नहीं, नो प्री टेस्ट, जिसकी वजह से दिस इज नोन एज वन शॉट स्टडी एंड नो टेस्ट नहीं होने की वजह से हम यहाँ पे इन दोनों का बीच में कोई कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। ये आपका वन वन शॉट स्टडी का होता है, वन शॉट केस स्टडी का। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। अब देखना इसमें ना पहले भी टेस्ट होगा और बाद का भी होगा, मतलब आफ्टर और बिफोर दोनों टाइम हम एक्सेस करेंगे। ये जो डिजाइन है वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन, इसमें हम मेजर करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को, बिफोर भी और आफ्टर भी, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल को मतलब हम आउटकम को, रिजल्ट को आपका बिफोर एक्सपेरिमेंट एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट दोनों करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन, तो अब जबकि मैं इस लाइन को अगर मैं इरेज कर दूं, ठीक है, और यहाँ पे आपका एक बार प्री टेस्ट भी हो रहा है, मैं ये नो को भी इरेज कर दे रही हूँ, प्री टेस्ट भी हो रहा है और पोस्ट टेस्ट भी हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रुप वन ग्रुप प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट, जहां पे मैं पहले भी और बाद में भी एक बार चेक कर ले रही हूँ, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या लिख रही हूँ मैं, वन ग्रुप प्री टेस्ट भी है पोस्ट टेस्ट भी है। तो दिस डिजाइन इन्वॉल्व्स डिपेंडेंट वेरिएबल, जहां पे बिफोर प्री टेस्ट भी कर रहे हैं आफ्टर पोस्ट टेस्ट भी कर रहे हैं एक ग्रुप का। हाउएवर यहाँ पे कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं होता है, सो चेंजेस को हम एब्जॉर्व मतलब देख सकते हैं बट कैन नॉट बी अट्रीब्यूटेड टू ट्रीटमेंट अलोन। सिंगल ग्रुप विथ प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट। प्री टेस्ट इज गिवन बिफोर इंटरवेंशन, मतलब बिफोर ट्रीटमेंट हम एक बार प्री टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। बिफोर ट्रीटमेंट हम एक बार प्री टेस्ट कर रहे हैं एंड एक बार हम पोस्ट टेस्ट भी कर रहे हैं, मतलब ट्रीटमेंट होने के बाद भी कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? मैंने ये ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट देने से पहले भी हम चेक कर रहे हैं, आफ्टर भी चेक कर रहे हैं। तो दिस इज प्री हो गया एंड दिस इज पोस्ट हो गया एंड दिस इज वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट इंटरवेंशन, ठीक है, ट्रीटमेंट डिजाइन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं होता है, याद रखना यहाँ पे भी आपका कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं था। कहाँ गया, मैंने हाईलाइट नहीं किया था इसमें, नो कंट्रोल ग्रुप, ठीक है, नो कंट्रोल ग्रुप। और इसमें भी देयर इज अ नो कंट्रोल ग्रुप, जो भी चेंजेस हो रहा है वो हम इंटरवेंशन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। लिमिटेशंस, नो कंट्रोल ग्रुप होता है जिसकी वजह से डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा चेंजेस को आइडेंटिफाई करना। तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर प्री टेस्ट भी स्टूडेंट का चेक कर रहा है, लर्निंग मेथड के बाद भी चेक कर रहा है कि क्या परफॉर्मेंस में चेंजेस आया। स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन, ये वो डिजाइन है जहां पे हम कंपेयर कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को जो सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट ले रहा है विथ कंट्रोल ग्रुप। यहाँ पे देखो कंट्रोल ग्रुप आया, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल ग्रुप है। तो स्टैटिक में देयर इज अ कंट्रोल ग्रुप जिसकी वजह से हम बहुत अच्छा से कंपेयर कर पाते हैं। एंड हमारे पास दो ग्रुप है इसमें, देखो इसमें वी आर हैविंग टू ग्रुप, वन इज द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ये आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हुआ, और एक ग्रुप और होता है जो कि आपका एक कंट्रोल ग्रुप है, एक और ग्रुप है जो कि आपका कंट्रोल ग्रुप है, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इंटरवेंशन मतलब क्या हुआ, ट्रीटमेंट
सॉरी, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं एंड कंट्रोल ग्रुप को देखो, कंट्रोल को हम ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, कंट्रोल को हम नो ट्रीटमेंट, हम कंट्रोल ग्रुप को ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं। ये किस में हो रहा है? स्टैटिक ग्रुप में। हाउएवर पार्टिसिपेंट आर रैंडमली असाइन, यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट को असाइन कर रहे हैं वो भी रैंडमली ही हो रहा है एंड जिसकी वजह से ये जो डेटा होता है ये थोड़ा कम रिलायबल होता है। ठीक है, ये वाला याद रखना, ये आपका स्टैटिक का शॉर्ट में है। ठीक है, स्टैटिक का शॉर्ट में है कि यहाँ पे हमारे पास दो ग्रुप है, आपका एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, एक कंट्रोल ग्रुप है, और हम एक्सपेरिमेंटल को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कंट्रोल को ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं। यहाँ जो पार्टिसिपेंट होता है रैंडमली असाइंड होते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा लेस रिलायबल डेटा होता है। ग्रुप्स आर नॉट फॉर्म्ड रैंडमली, एक मिनट, यहाँ रैंडमली लिखा है या नॉट रैंडमली क्यों लिखा है? फिर कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है क्या? वेयर इज दैट? हाउएवर पार्ट, ओके, नॉट रैंडमली असाइंड है, ओके ओके ठीक है, रैंडमली असाइन नहीं होता है, नॉट रैंडमली असाइंड होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से डेटा रिलायबल कम होता है। मतलब यहाँ पे हम जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है ना वो इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में रैंडम सैम्पलिंग होता है, तो यहाँ पे हम बेसिकली नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से पार्टिसिपेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से पार्टिसिपेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से थोड़ा बायसनेस आ जाती है और लेस रिलायबल डेटा आता है। प्री एग्जिस्टिंग डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं और कंट्रोल ग्रुप को हम ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, कंट्रोल ग्रुप डज नॉट रिसीव एनी ट्रीटमेंट। सिंस देयर इज नो रैंडम असाइनमेंट, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सिलेक्शन बायस होने की वजह से, कंफाउंडिंग फैक्टर। मान लो वन स्कूल इम्प्लीमेंट अ न्यू टीचिंग मेथड इन वन क्लास ओनली, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एंड वाइल अदर अदर स्कूल जो है, जो कंट्रोल ग्रुप है, वो अभी भी ट्रेडिशनल मेथड्स को ही फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट को रैंडमली असाइन नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये आपका स्टैटिक का हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है, एक मिनट मुझे देना। ठीक है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है? ट्रू एक्सपेरिमेंटल मतलब वो हुआ जहां पे हम कॉजल रिलेशन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ऊपर में ही आपको बताया था, ट्रू आपका सबसे अच्छा होता है जो आपका कॉजल रिलेशन को आइडेंटिफाई करता है, ऊपर में हमने पढ़ा था ना अभी। प्री एक्सपेरिमेंटल आ गया, ट्रू कंट्रोल, ये एक्सपेरिमेंटल हो गया कहीं तो मैं, हाँ, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, यहाँ पे देख सकते हो लिखा है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ये आपका इफेक्टिव भी होता है, रिलायबल भी होता है, क्योंकि ये कॉजल रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर पाता है, तो ये सबसे ज्यादा रिलायबल होता है। ठीक है, तो अब ट्रू एक्सपेरिमेंटल को हम थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ये आपका गोल्ड स्टैंडर्ड डिटरमाइनिंग द कॉजलिटी, बताया अभी, कॉजुअल एंड रैंडम असाइनमेंट टू पार्टिसिपेट टू ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ग्रुप, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, ये आपका कॉमन मेथड है, कॉमन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, जहाँ पे रैंडमली असाइनमेंट होता है पार्टिसिपेंट का। मतलब ट्रू में जो पार्टिसिपेंट आएंगे वो रैंडमली असाइंड होंगे, या तो ट्रीटमेंट ग्रुप को, आप ट्रीटमेंट ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा और कंट्रोल ग्रुप, मतलब बोथ ही ग्रुप को, दोनों ही ग्रुप को प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका असाइन होगा पर्सन, ये सब को हम लोग, ये हुआ पार्टिसिपेंट, इसको प्री टेस्ट भी देंगे एंड पोस्ट टेस्ट भी देंगे, मतलब आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को भी देंगे एंड कंट्रोल ग्रुप को भी, नहीं किसी एक को देंगे साइड। इट इन्वॉल्व्स रैंडम असाइनमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट ईदर ट्रीटमेंट ग्रुप और एक कंट्रोल ग्रुप, हाँ किसी एक को, इधर हम ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप या फिर कंट्रोल ग्रुप को ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन हम जो टेस्ट करेंगे ये आपका प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट दोनों होगा। ठीक है, ट्रीटमेंट बस हम किसी और, एनी वन किसी एक को देंगे। रैंडम असाइनमेंट होता है जिसकी वजह से इसमें बायसनेस नहीं हो पाता है एंड पार्टिसिपेंट रैंडमली असाइन होने की वजह से इधर एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप को हम ट्रीटमेंट देते हैं। इक्विवेलेंस बिटवीन द ग्रुप, बोथ ग्रुप आर मेजर्ड, अच्छा नहीं दोनों को ही देते हैं, बोथ ग्रुप आर मेजर्ड बिफोर एंड आफ्टर द इंटरवेंशन टू कंपेयर द चेंजेस, दोनों को ही देते हैं। चलो चलो ठीक है, इसको मैं मिटा देती हूँ, ट्रीटमेंट दोनों को ही देते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट टू बोथ, बोथ, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रही हूँ,
ट्रीटमेंट दोनों को देते हैं, जिसकी वजह से अच्छा होता है, ये रैंडम असाइनमेंट भी होता है यहाँ पे। बोथ ग्रुप आर मेजर्ड बिफोर एंड आफ्टर इंटरवेंशन टू कंपेयर एनी चेंजेस। द कंट्रोल ग्रुप डज नॉट रिसीव एनी इंटरवेंशन which allows for comparison with the experimental group. Both group measured. Okay, अब मैं समझ गई। वेट, ट्रीटमेंट हम किसी एक को देंगे। वेट, इसको मैं फिर से बना देती हूँ, अब पूरा कंफ्यूजन हो गया है। देखो, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट जो है हम किसी एक को देंगे, एनी वन, ठीक है। या तो हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को देंगे या फिर हम कंट्रोल ग्रुप को ट्रीटमेंट देंगे आपका ट्रू एक्सपेरिमेंटल में, ठीक है। किसी एक को हमने ट्रीटमेंट दिया, ठीक है। मेन थिंग बात ये है कि इसमें ये होता है कि आप किसी एक को ट्रीटमेंट दे रहे हो, ठीक है, लेकिन प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट, ये दोनों को मिलती है, मेजरमेंट दोनों को मिलती है, मेजरमेंट दोनों को मिलती है। ये हो गया आपका टू। क्योंकि यहाँ पे रैंडमली असाइंड होते हैं सारे पार्टिसिपेंट, तो ये थोड़ा ज्यादा रिलायबल होता है एंड ज्यादा इफेक्टिव होता है। ये हो गया आपका ट्रू का शॉर्ट में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि रैंडमली असाइंड होता है तो हम एक्सपेरिमेंटल या कंट्रोल किसी एक को ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है, और दोनों ही ग्रुप को मेजर करेंगे बिफोर एंड आफ्टर इंटरवेंशन। कंट्रोल ग्रुप डज नॉट रिसीव एनी इंटरवेंशन, इसमें कंट्रोल ग्रुप को कोई इंटरवेंशन नहीं मिलती है। मतलब ये लिख सकते हैं हम लोग, कंट्रोल ग्रुप डू नॉट रिसीव ट्रीटमेंट, डू नॉट रिसीव ट्रीटमेंट, ठीक है। मतलब किसको ट्रीटमेंट मिलेगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ही मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, हाई इंटरनल वैलिडिटी ड्यू टू रैंडमाइजेशन, चेंजेस इन डिपेंडेंट वेरिएबल, जो ज्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी होता है, एंड हम इंडिपेंडेंट ग्रुप को ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे रैंडमली असाइन किया स्टूडेंट को ईदर न्यू टीचिंग मेथड और ट्रेडिशनल मेथड, देन मेजर देयर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ट्रू में आपको इतना ही याद रखना है, ये वाला देखो, ये वाला आपका शॉर्ट में ये ट्रू आपको हेल्प करेगा कि ट्रू में आपका, ट्रू में क्या होता है कि देयर इज अ टू ग्रुप जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल को ट्रीटमेंट देंगे एंड प्री एंड पोस्ट टेस्ट दोनों पे चेक करेंगे। प्री एंड पोस्ट टेस्ट जो मेजरमेंट है दोनों पे चेक करेंगे। पार्टिसिपेंट रैंडमली असाइन होगा और कंट्रोल ग्रुप को कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलती है, ठीक है। ये आपका ट्रू का हो गया। पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप, पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप क्या है, ये आपका पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप, इसमें पार्टिसिपेंट रैंडमली असाइन होते हैं एंड टू ट्रीटमेंट और कंट्रोल ग्रुप, assigned to treatment or control group, but outcome is measured only one after intervention. Ensure participants are randomly assigned to treatment and control group. No measurement it made after made before intervention, while can make it harder to detect changes. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है पोस्ट टेस्ट में, इसमें पार्टिसिपेंट तो सबसे पहले रैंडमली आ रहे हैं, ट्रीटमेंट और कंट्रोल ग्रुप, बट आउटकम जो है ना, आउटकम इज ओनली मेजर्ड आफ्टर, मतलब पोस्ट टेस्ट, प्री टेस्ट नहीं होता है यहाँ पे, कोई प्री टेस्ट का नहीं है, पोस्ट टेस्ट होता है। कोई यहाँ पे टेस्ट के पहले कुछ ये चेकअप नहीं होता है। कंट्रोल ग्रुप को यूज किया जाता है कंपेयर करने के लिए पोस्ट टेस्ट के बाद विथ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ये आपका सिमिलर होता है प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट जैसा, जहाँ पे आपका प्री टेस्ट बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। सोलोमन फोर ग्रुप डिजाइन, सोलोमन फोर ग्रुप में ये जो डिजाइन है ये एक्सटेंशन है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट का, जिसमें टोटल 4 ग्रुप होते हैं। 2 ग्रुप आपका जो होता है वो आप दो ग्रुप को लाइक एक एक्सपेरिमेंट और एक कंट्रोल ग्रुप को इंटरवेंशन मिलती है, वाइल 2 ग्रुप को और 2 ग्रुप को कोई इंटरवेंशन मतलब ट्रीटमेंट नहीं मिलती है। तो सोलोमन 4 ग्रुप में हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे 4 ग्रुप है, आपका 4 ग्रुप है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल, एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ऐसे करके है, ठीक है। तो ये दोनों को ट्रीटमेंट दी जा रही है एंड ये दोनों को ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है। तो 2 ग्रुप को रिसीव प्री टेस्ट एंड 2 ग्रुप डू नॉट। मतलब देखो, यहाँ पे आपका 2 ग्रुप बना दिया, एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल, एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल। अब इसमें से क्या होता है, पार्टिसिपेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रैंडमली आपका सेलेक्ट किया है, ये ठीक है, सोलोमन 4 ग्रुप का बता रही हूँ, ठीक है, रैंडमली।
प्रोवाइड अ वे टू एसेस इफ द प्री टेस्ट इटसेल्फ इन्फ्लुएंस द रिजल्ट। ठीक है, टू ग्रुप रिसीव प्री टेस्ट, टू ग्रुप डू नॉट रिसीव प्री टेस्ट। मतलब मान लो हमने इसको प्री टेस्ट दे दिया बट इसको प्री टेस्ट नहीं दिया। ठीक है, फोर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, टू ग्रुप रिसीव अ प्री टेस्ट, वन रिसीव इंटरवेंशन एंड अदर डज नॉट। मतलब इसमें से एक को इंटरवेंशन मतलब ट्रीटमेंट मिलेगा और एक को नहीं मिलेगा। ठीक है, वन रिसीव इंटरवेंशन एंड अदर डज नॉट, यही होता है बस। ठीक है, वन रिसीव इंटरवेंशन अदर डज नॉट। फैक्टोरियल में अगर बात करें तो फैक्टोरियल में हमने देखा जहां पे टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम चेक करते हैं, टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। ठीक है, तो दिस इज टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बस इतना याद रखना। दोनों ही इंडिपेंडेंट को सेम टाइम में एग्जामिन करते हैं इंडिविजुअल, रैंडमली असाइन होते हैं पार्टिसिपेंट, और इसका इफेक्ट देखने को मिलता है हमें। ठीक है, कॉसी में आपका ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है जहाँ पे हर एथिकल नॉट एथिकल लॉजिस्टिकल प्रैक्टिकल होता है, रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड होता है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसका देखा है। ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट देता है, ट्रेंड को स्टडी करता है ओवर टाइम, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट की स्टडी करना जो काफी समय से चले आ रहा है। तो ये क्या हुआ, क्वासी। ठीक है, मल्टीपल टाइम सीरीज जहाँ पे सिमिलर टू टाइम सीरीज की जैसा होता है लेकिन मोर देन टू और मोर ग्रुप, मोर देन टू और मोर ग्रुप। ठीक है, इसका कीवर्ड दिस इज मोर देन, मल्टीपल है ना तो मोर देन टू और मोर ग्रुप, वन ट्रीटेड वन कंट्रोल। ठीक है, और इससे कंपैरिजन करते हैं इंक्लूड बोथ ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ग्रुप, दोनों ही होता है इंक्लूड बोथ ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ग्रुप। और रैंडमाइजेशन ब्लॉक जहाँ पे पार्टिसिपेंट को हम एज और जेंडर के बेसिस पे ये डिवाइड करके रखते हैं। साथ ही साथ रैंडमली असाइंड होता है विद इन दिस ब्लॉक, पार्टिसिपेंट्स आर ग्रुप बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक। जब कैरेक्टर्स की बात की जाए, डेमोग्राफिक्स की बात की जाए तो हम रैंडमाइज्ड ब्लॉक की बात करेंगे जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे यहाँ पे आते हैं पार्टिसिपेंट। ठीक है, हर एक ब्लॉक में आपका बैलेंस ग्रुप रखा जाता है जैसे कि एज जेंडर के बेसिस पे, जिसकी वजह से आपका डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट को देखने को मिलता है। तो प्री टेस्ट में क्या क्या आता है, वन शॉट केस स्टडी, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट जो कि ज्यादा रिग्रेस होता है, जहाँ पे इनिशियल एक्सप्लोरेशन मिलता है बट रैंडमाइजेशन नहीं होती है। ट्रू में रैंडमाइजेशन होती है, कंट्रोल ग्रुप होता है। तो यहाँ पे प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल फैक्टोरियल डिजाइन। क्वासी में टाइम सीरीज एंड मल्टीपल टाइम सीरीज आता है जहाँ पे रैंडमाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, ये लॉन्ग टर्म स्टडी होता है। अब ये इंडक्टिव डिडक्टिव मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, आई अग्री, बट दो बार देखोगे, तीन बार देखोगे और उसके बाद एक बार खुद से रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।